एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और कोई अर्ली मॉर्निंग ये नहीं है क्योंकि बैंगलोर का जो मौसम है ना आजकल का, उसमें नींद तो खुलती नहीं है, स्पेशली वीकेंड में। कल रात को ना हम लोग एक सीरीज देख रहे थे और रात को 1:30-2 बजे के आसपास मैं बैल्कनी में गई देखने के लिए मौसम, और क्या मौसम था। मतलब पूरा क्लाउड, ऐसा लग रहा था कि सामने एकदम क्लाउड है। मतलब जबरदस्त मौसम है बैंगलोर का भी, एकदम से हिल स्टेशन वाली फीलिंग आती है और इसीलिए नींद खुलती नहीं है और लेट लेट सो करके उठे हैं। स्पेशली वीकेंड है तो कुछ काम है नहीं, फिर भी मेरा मन है कि आज हम लोग बाहर जाए और थोड़ा सा कुछ घर के लिए मैं शॉपिंग करूं। अंगद को मैं तब से मना रही हूँ और ये कह रहा है नहीं नहीं क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अरे जरूरत की बात नहीं है, देखिए अच्छा लगता है। अभी जब से मैं गुजरात से आई हूँ ना, कहीं निकली ही नहीं हूँ, हम लोग घर पे ही हैं और उनका इतना सारा काम था, ये उस काम में थे, मैं अपने काम में थी, हम लोग को मतलब मौका ही नहीं मिला। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है और क्या ये मुझे शॉपिंग करवाने ले जाते हैं या नहीं, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या जाएंगे ना? नहीं 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 क्यों नहीं जाएंगे? अरे पता है, मुझे कुछ ऐसा लेना है जो जरूरत की चीज है। जैसे कि क्या? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी तो मुझे नहीं जाने मिलेगा। आपको कुछ एल्बम्स दिखाने लाई हूँ। अभी हम लोग गुजरात गए थे, वहां पे मैंने सोचा था कि मैं कुछ पुराने फोटोज वगैरह ना, अंगद के चाइल्डहुड वगैरह के आपको दिखाऊंगी मॉम को बोल के, पर वहां पे आपने देखा ना कैसे बिजी थे हम लोग, टाइम ही नहीं मिला। पर मेरे पास भी यहाँ पे कुछ एल्बम्स हैं अंगद के चाइल्डहुड के, जो मैंने शादी के बाद मतलब बोला था मॉम को जब फर्स्ट टाइम वो आए थे कि मेरे लिए कुछ आप लेते आना, तो उन्होंने काफी सारे वो लेकर आए हैं। तो जो मॉम है ना, आपने देखा वो आर्ट ऑफ लिविंग करती हैं, अभी से नहीं करती हैं, आई थिंक सो 25 सालों से वो करती है। कह रही थी रविशंकर जी घर पे आते थे अंगद के मॉम डैड के, तो ये उस टाइम की पिक्चर है। तो स्वागत कर रहा है अंगद, ये उस टाइम पे होगा कुछ 7 साल या 8 साल का लग रहा है मुझे। तो ये एक बारी का, फिर ये दूसरी बारी का, क्योंकि बहुत बार आए हैं तो सेकेंड टाइम आए हैं। और कुछ ये अंगद का एक्सप्रेशन देखिए पिक्चर ले रहे हैं, ये भी उसी बार का है। और ये है आर्ट ऑफ लिविंग में, कहीं पे कुछ फंक्शन होगा वहां पे कुछ ये दे रहा है गिफ्ट। तो काफी ज्यादा मॉम डैड आर्ट ऑफ लिविंग में थे और पूरी फैमिली, मतलब मामा मामी सब लोग थे, तो बहुत बार मिलना जुलना ऐसे होता था। और रविशंकर जी का कितना प्यारा स्माइल आ रहा है। इनकेस आप बैंगलोर में रहते हो तो इनका एक आश्रम यहाँ पे है, वहाँ जरूर जाइएगा। मैं गई हुई हूँ कई बार। यहाँ पे मॉम केक कटवा रही है अंगद का। तो मॉम का ना बहुत टाइम तक वो ऐसे बॉब्ड हेयर रखती थी, शॉर्ट हेयर रखती थी, आगे भी मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी। फिर ये देखिए, ये कितना अच्छा फोटो आया। ये वैसा नहीं लग रहा है, वो मूवी नहीं थी मैंने प्यार किया, उसमें ऐसे ही एक पहनते थे ना फ्रेंडशिप वाला कैप, वैसा ही दिख रहा है ये। पर अच्छा फोटो आया। ये भी बर्थडे का ही है और यहाँ पे मॉम और डैड हैं, केक खिला रहा है। क्योंकि ये जो पिक्चर है ये गोवा की है और मॉम है और अंगद है। और यहाँ पे देखिए मॉम ने शॉर्ट्स पहना हुआ है इस पिक्चर में भी, और इस पिक्चर में भी मॉम ने शॉर्ट्स और शर्ट पहना हुआ है। कितनी अच्छी लग रही हैं, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इतनी साल पुरानी पिक्चर है, ये लग रहा है जैसे अभी अभी कोई गया हो। तो मॉम शॉर्ट्स वगैरह भी पहनते थे और इतने कूल लगते थे, देखिए क्या मस्त लग रहा है दिखने में। ये वाला जो पिक्चर है, ये जो मैंने बताया था कि पहले अंगद लोग बंगलों में रहते थे, बाद में उन्होंने सेल कर दिया, तो इस बंगलों का है। तो ये वाला ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी देख करके मुझे याद आता है वो हम 5 सीरियल में भी ऐसी सीढ़ी हुआ करती थी। वैसे मैंने ये वाला घर देखा है बाद में, मतलब कोई और रहते थे वहां पे, फिर भी मैं देखने गई थी शादी के बाद। तो अभी भी ये वाली सीढ़ी वैसे ही इंटैक्ट और बहुत कुछ सेम दिखता है। तो ये वो वाला घर, और देखिए मॉम कितना घर को सजा के रखते थे। ये वाला गणपति आपने अभी भी देखा होगा, डाइनिंग टेबल के पास उन्होंने रखा है, और इस तरीके से उस टाइम पे भी ये सेंटर टेबल को सजा करके रखती थी और अभी भी उतने ही अच्छे से रखती। अंगद के डांस की फोटोज हैं। तो अंगद वैसे स्कूल में भी डांस करता था, पर डांडिया गरबा बहुत अच्छा करता था वो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कई बार इसे फर्स्ट प्राइज मिला है राजकोट में। तो डांडिया गरबा दोनों में बहुत सही था। कितना प्यारा लग रहा है इसमें, देखिए ये पहन करके। अब मैं बोलूंगी तो नहीं पहनता है इस तरह के कपड़े, पर बचपन में कितना अच्छे से कपड़े पहन के डांस करता था। ये वाला कितना क्यूट पिक्चर है, मैं उसको बहुत चिढ़ाती हूँ कि ये कौन थी लड़की जिसका तुम इतने प्यार से गाल छू रहे हो, और बहुत चिढ़ता है वो। तो मतलब डांस का ये एक्चुअली एक सीन था। और ये जब ये थोड़ा बड़ा हो गया था, मेरे ख्याल से 10th या 11th में था, तब की पिक्चर है ये। तो थोड़ा थोड़ा चेहरा जो है अभी से मैच करता है, उतना नहीं, थोड़ा चेंज तो हुआ है, पर इसके आईब्रोज देखिए अभी भी वैसे ही बड़े बड़े मोटे मोटे घने वाले आईब्रोज हैं। ये मैं हूँ, ये उस टाइम का पिक्चर है जब मैं 10th के एग्जाम देने के बाद आई हुई थी वापस, तो उस टाइम का पिक्चर है ये। तो मेरे पास 2-4 है, मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि ये रियल डॉग है, पर ये रियल डॉग नहीं है, और ये हमारा हाउस हेल्पर था। तो ये पिक्चर है एक, और एक ये है, अगेन उसको ही पकड़ के मैंने खिंचवाया है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये रियल है, पर ये है नहीं रियल। तो ये कुछ मेरे पास घर के इतने ही पिक्चर्स हैं कुछ। और ये मेरा भाई है, और पता नहीं क्यों मैंने बचपन में यहाँ वाटर स्माइल लिख दिया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो कुछ साल पुरानी पिक्चर है ये, जब मॉम सब कुछ था सब, तब का पिक्चर है ये।
ओके ये मेरे डांस का फोटो है। तो मैं डांस वगैरह बहुत करती थी, प्रोफेशनली भी मैं ट्रेंड हूँ डांस में। तो ये बचपन की है, डोला रे डोला जो गाना है ना, उस पर मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी डांस, तो उसी टाइम का है। तो ये मैंने बंगाली साड़ी पहनी है और ऐसे पूरा मेकअप किया है। डांस वगैरह में मैं और अंगद हम दोनों ही बहुत एक्टिव थे और ये अंगद की पिक्चर है। तो ये इसकी भी डांस वाली हो गई और मेरी भी डांस वाली, इसलिए मैं इसको हमेशा इस तरीके से ना साथ में रखती हूँ इन दोनों फोटो। उसके बाद इन दोनों बच्चों की जो यहाँ आपको डांस करते दिख रहे हैं, उन दोनों की हो जाती है शादी। और ये वो पिक्चर है शादी का एल्बम, तो मैं आपको बाद में आराम से दिखाऊंगी, पर एक यहाँ पे एक पिक्चर का मैं ग्लिम्स दे देती हूँ। तो ऐसी कुछ शादी हुई थी, चलिए बाद में दिखाती हूँ बाकी फोटोज। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको कितना दिखाऊं, आपको भी बोर मारेगा, पर ये कुछ मतलब ग्लिम्स मैंने आपको दिया। तो अंगद का चाइल्डहुड जो था वो काफी ज्यादा फैमिलीज और सब लोग साथ में फ्रेंड्स और खूब मजा मस्ती। और मेरा थोड़ा अलग था क्योंकि मेरा पापा गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो हम लोगों का तो ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोगों का अलग अलग जगह पे था, पर इनका एक ही जगह पे था और थ्रू आउट एक ही स्कूल में पढ़ना। तो ये ज्यादा अच्छा होता है ना कि आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो थ्रू आउट 12th तक में, या फिर एक ही जगह पे रहते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सारे फोटोज देख करके। मेरे भी बहुत सारे फोटोज थे मेरे डांस के, क्योंकि मैं डांस के लिए बहुत सारे सिटीज गई हुई हूँ, अलग अलग बहुत जगह परफॉर्म किया है। कोई बात नहीं, अब नहीं है, अभी कुछ ही फोटोज है, वही मेरे पास है, मैं वही मेरी मेमोरीज हैं। चलिए कोई नहीं, पर ये सारे अंगद की फोटोज देखे मुझे बहुत खुशी मिली। डांस वांस वाले दिखाए, उसके बाद में रविशंकर जी जो घर आते थे वो सब वाला फोटोज दिखाया, वो सारे दिखाए। अरे डांस में पता है बहुत अच्छे थे, गरबा और डांडिया में। अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। मैं डांस बहुत सारे प्राइज मिले। तो कभी ट्रेन नहीं किया है, जो नेचुरली जो आया है वही है। और नेचुरली ही प्रोफेशनली जैसा आता है इनका। अभी गरबा किया ना, वहां पे मैं देख रही थी कि मामा जी लोग के साथ में क्या मस्त स्टेप मिला के डांस करता था। एक भी स्टेप इधर से उधर होगा नहीं, वो 6 क्या बोलते हैं 6 ताली, 6 ताली 4 ताली, 4 स्टेप होता है, 3 ताली होता है या 6 स्टेप होता है। क्योंकि ना जो मामा जी है ना अंगद के बड़े वाले, वो मतलब वो बहुत फेमस है राजकोट में गरबा के लिए। वो पहले तो इतनी बार किंग बन चुके हैं गरबा किंग, कि बाद में ना उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो बड़े स्केल पे वो जो होता है ना वहां पे ऑर्गेनाइज गरबा डांडिया, वो ऑर्गेनाइज करते थे, तो वो वहां पे फेमस है। तो इसलिए उनसे अच्छा कोई नहीं करता है फैमिली में। और अंगद उनसे स्टेप से स्टेप मिला के जब डांस करते, मैंने कहा वाह अंगद सुवाद छे तभी तो अच्छा ही गया। रेडी हो गई, अभी इन्होंने भी ब्लैक पहन लिया और मैंने भी ब्लैक पहना है। कॉपी किया ना मेरा? यस, कॉपी कैट मैचिंग करने की ट्राई की। एक्चुअली इनको भी ठंड लग रही है और जैकेट पहनने का मन होगा नहीं, इसलिए शर्ट पहन लिया। अभी विंटर से बड़ा अच्छा होने वाला है। मैंने इनको बहुत कन्विंस करती हूँ शर्ट पहनो, और नहीं पहनते हैं ये। पर विंटर्स में अभी खुद ब खुद शर्ट ही पहन लिया करेंगे, क्योंकि शर्ट में अच्छे लगते हैं यार। प्रोसेस होता है, टक इन करो, बेल्ट डालो, ये वो सब। पर शर्ट में क्या है, सीधा पहना निकलो। पर मस्त लगते हैं शर्ट में, मतलब टी शर्ट से ज्यादा अच्छा मुझे शर्ट लगता है इन पे। हाँ, ऊपर से ये वाला स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करके ना, क्या बात है, हीरो लगता है। की जो हालत हो गई है ना इस वीकेंड में, सैटरडे संडे मैंने इतना ज्यादा लेजी किया ना, मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया है। और सारे कपड़े इधर से उधर पड़े हुए, और अब मुझे ना वो एंजाइटी हो रही है कि मैं सबको साफ कर दूं। पर अपने आप को मैं ये मना रही हूँ कि चलो संडे ओवर हो गया है, मंडे को क्लीन कर लेंगे। मतलब एक तरफ मन करता है कि चलो थोड़ा सा बेफिक्री से वीकेंड मनाए, सारा चीज इधर उधर रहे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। पर जब वो हो गया होता है और घर मैसी होता है, फिर टेंशन शुरू होती है कि करना तो खुद को ही है। तो अब वो वाला ना, जैसे जैसे मंडे नजदीक आता है, मेरे को वो प्रॉब्लम होनी शुरू होती है कि अरे ना, ये भी साफ करना पड़ेगा, वो भी ठीक करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम इस चीज को दूर करेंगे और हम फोकस करेंगे थोड़ा सा एंजॉय करने में, वरना ये चीजें हॉन्ट करती रहती है। आपके साथ में ऐसा होता है क्या कि पहले बोलते हो नहीं नहीं मस्त एंजॉय करेंगे वीकेंड, और बाद में टेंशन लेते हो कि अरे यार मंडे को बड़ा मेहनत लगेगा? मुझे होता है, वो मंडे ब्लूज बोलते हैं ना वो। और अंगद जी यहाँ शूज पहन रहे हैं और मेरी भाषण भी सुन रहे हैं, और अंगद जी कह रहे कोई बात नहीं, मंडे को मैं भी सफाई करने में हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना? ऐसा तो मेरे कान बज रहे, ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है तुमने बोला मन ही मन में, कह रहे कोई नहीं मैं कर दूंगा साफ, मंजे करो तुम बस। नहीं तुम्हारे कान बज रहे। हाँ पता है मुझे, मैं ही करूंगी। चलिए हमारे ना घर के पास, थोड़े मेन रोड के पास में ना खोद दिया है सड़क उन लोगों ने, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अभी ये आदमी फिर से आगे ले जा रहा था, पिछली बार भी यही हुआ था ना, ये सीसीटीवी आते आते ये दिखता नहीं है यहाँ पे, एकदम स्पीड में निकलेगा। पर आज मैंने इसको बोला रुको 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 रुको, तो जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बहुत भाव खाती हूँ। देखा, मैंने बताया। या कोई रास्ता अगर मैं गलती से बता दूं कि सर यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये भूल जाएगा, तो मैं इतना भाव खाऊंगी ना कि देखा, मुझे सब पता है। चलिए, पर इसको गूगल मैप देखने को बोलो तो घुमा देगी।
अरे वो ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ पता है, और ऊपर से हमेशा घुमा देगी। और अभी ना गूगल वालों ने नया चालू कर दिया है, ऐसे ना कार से आप रहोगे तो कार बना देते हैं उसमें। नहीं, और... वो डिसेबल कर दिया मैंने अब। क्यों? बंद कर दिया। तो ना क्या हो रहा था मैं बताती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी, मैं उसको देखती रहती थी, वाह ये कार कितना क्यूट है, मैं लेफ्ट राइट ही भूल जाती थी बताना। बहुत दिनों बाद बाहर आके इतना अच्छा लग रहा है ना। पास में ही जाना है, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी शॉप है, उसका नाम है, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार ही, क्या नाम है अंगद जी? ये भी भूल चुके हैं। इंडियन देसी नहीं रे, अरे वहाँ जाके कुर्ते वगैरह नहीं मिलते हैं अच्छे इंडियन वाले? ग्लोबल देसी नहीं रे, इंडियन ग्लोबल देसी सोच रहा था। फैब इंडिया, करेक्ट। तो यहाँ पे एक फैब इंडिया है, वहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे मग्स वगैरह, क्योंकि सबसे पास में ना वही है, वरना मेरा बस चले तो मैं इनको लेकर अभी होम सेंटर या होम टाउन निकल जाऊँ, पर अगर मैं वो बोलूंगी भी ना तो ये लिटरली काटने दौड़ेंगे। क्योंकि ना एक तो इतनी ट्रैफिक है, ऊपर से कोई बोलो कि अभी आधे 1 घंटे ड्राइव करो क्योंकि मुझे मग्स खरीदना है, तो मग्स लेने हैं, इसीलिए ये मुझे मना करेंगे, मुझे पता है। तो सबसे पास में वहीं पे अच्छा मिलता है। सभी लोग यहाँ पे गाड़ियों में भी मास्क लगा रहे हैं, तो मैंने भी लगा लिया। मुझे लगा क्या पता अभी भी है क्या रूल कि गाड़ी में मास्क लगाना है। मुझे ना लॉजिक नहीं समझ में आता है, पता है। ये 2 लोग अगर गाड़ी में बैठे और हम लोग अगर मान लीजिए कहीं से आए हैं, साथ में ही आए, तो फिर गाड़ी में मास्क क्यों लगाना है? पर मैं मेन रोड पे आई हूँ तो देख रही हूँ सबने लगा रखा है, तो भैया लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर लॉजिकली मुझे नहीं समझ आई, तो मैं सिर्फ मग्स लेने के लिए हूँ। पर मैं अंगद को भी बोल रही थी कि अगर सब कुछ अच्छा देख करके मेरा मन लालच में आ गया तो कुछ एक आध कपड़े भी ले लूं अंगद, न्यू ईयर स्पेशल है। न्यू ईयर अभी कहाँ आया है? न्यू ईयर आया नहीं, तभी तो उसके लिए करना है शॉपिंग। नहीं। आप लोग कह रहे थे ना राजकोट से क्या शॉपिंग किया, दिखाना। कुछ शॉपिंग नहीं किया है। वो जो जाते समय जो कांड हुआ ना, वो पैसे लग गए हमारे एक्स्ट्रा लगेज के लिए। उसके बाद आदमी ने जो मुझे सुनाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, और खुद ही 2-2 केजी पेड़ा लेकर के आ गए। तो कर ली मैंने शॉपिंग। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या शॉप किया है। उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, इनको तो नहीं आया था बिल्कुल भी। पर मुझे जितने मैंने सोचा था ना मग्स अच्छे होंगे, पर डिश वॉशर सेफ ज़्यादा नहीं थे, तो डिश वॉशर वाला जो था वो हमें मिल गया फाइनली। तो ठीक है, अभी के लिए चलेगा, मैं घर पे आपको दिखा। पहले मैं अपनी फेवरेट जगह अंगद को ले गई शॉपिंग कराने, और फिर ऑन द वे अंगद को उसकी फेवरेट जगह दिख गई है, जो है सुपर मार्केट। जी हाँ, एक नया सुपर मार्केट खुला है इधर, पीछे लेना है, पर सीधा पीछे करना दिख रहा पड़ेगा है। ना। तो ऑन द वे हम लोग रुक चुके हैं, और अचानक से अंगद को याद आ गया कि कुछ चीज़ें लेनी ज़रूरी है, जो लेना है। तो मतलब सुपर मार्केट देख के इनको याद आ गया कि अरे वो भी लेना है, वो भी लेना है, ले लेते, चलो चलिए घूम लेते हैं नया सुपर मार्केट। और लेना क्या पता है लिस्ट उन्होंने क्या मुझे बोला है? उन्होंने मुझे बोला है टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया है, टूथपेस्ट खत्म हो गया है, चलो ले आते हैं, मतलब आना चाहिए। चलिए घूमते हैं। देखो क्रिसमस की वैसे भी बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग है और मस्त मस्त डेकोरेशन से मजा आएगा, घूम आते हैं। ओके पार्किंग ये चलिए। A few moments later. जो हमें मिला, पसंद आया मुझे भी और अंगद को भी, वो है ये। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये जो है ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ आया, सॉसर के साथ में आया है, और हमने ये सिंगल है, मतलब सेट ऑफ 2 में नहीं है, पर दोनों कॉम्बिनेशन में है, मतलब कॉम्बो पैक है। और ये आया है
कितने का आया है पता है? 330 रुपीज। तो 330 रुपए में आपको मिल रहा है विथ सॉसर एंड इट इज डिश वॉशर प्रूफ और दिखने में भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि इसका जो शेप है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे शेप के लिए ये पसंद आया है, तो मस्त है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ 2। अब हम इसमें सुबह चाय पियेंगे, अभी तो नहीं, पर सुबह सुबह मैं उद्घाटन करूंगी तो आपके साथ में करूंगी, आपके साथ ही में चाय पीऊंगी मैं। तो मुझे सुंदर लगा, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसका, सी ग्रीन है और साथ में है ब्राउन, सही है, प्राइस भी अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें थी वहां पे, मतलब प्लेट्स वगैरह थे पर उसकी जरूरत थी नहीं। उसके बाद ना हम लोग गए जो सुपरमार्केट, वहां से मैंने और 2 कप ले लिए ये वाले। तो एक्चुअली ग्रीन टी पीने के लिए अच्छा होता है। कप ले रही थी तो मुझे कुछ कॉफी मग्स पसंद आए। एक तो एग्जैक्टली वैसा था जैसा मैंने ये टॉप पहना हुआ है। अंकल मुझे बहुत चिढ़ा रहा था कि तुम जब भी जो कपड़े पहनती हो वैसी ही चीजें हमें बाहर दिख जाती है। याद है एक बार हम चाय पॉइंट गए थे तो पूरा का पूरा चाय पॉइंट ही मेरी तरह दिख रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वियर्ड ना। बस चलिए फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारे साथ ये दिन बिता के काफी दिनों के बाद ये नॉर्मल यूजुअल व्लॉग देख करके पसंद आया हो। मुझे वो व्लॉग वाले पेस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग किया नहीं है मैंने, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं बैक टू ट्रैक आ जाऊंगी। और हाँ, डेली व्लॉग जो मैं अक्टूबर 1 से कंटिन्यू कर रही हूँ, नहीं एक्चुअली सितंबर से ही मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ। सितंबर में डेली व्लॉग किया मैंने, अक्टूबर में भी किया, नवंबर में भी मैंने किया, तो दिसंबर में भी वो डेली व्लॉग का सिलसिला मैं चालू ही रखूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए रोज वीडियो में लेकर के आऊं। फिलहाल चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आप सोच रहे हैं अंगद कहाँ है, तो अंगद सीधा वो जा करके लेट चुका है, मतलब थक चुका है वो, तो वो लेट लेगा, मैं जाके बनाऊंगी ओट्स। तो चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।